और जालौन से खबर हमारे जनप्रिय ईमानदार और लोकप्रिय नेता श्री कंचन राजपूत जी, जिनके बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हीं से प्रेरणा लेकर जनता की समस्याओं को निवारण करने के लिए उन्होंने अब कदम उठाया। एक खास इंटरव्यू देखें कंचन राजपूत के साथ। धर्मेंद्र राजपूत, ब्यूरो चीफ, जालौन के साथ। मैं धर्मेंद्र राजपूत, आज हमारे बीच में है श्री कंचन राजपूत जी, जिनको गरोठा समथर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे थे कि कंचन राजपूत जी हमारे यहाँ के चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे लिए बहुत सारे लोगों का कहना है ऐसा, और बहुत सारे क्षेत्रों में आप घूम रहे हैं, जनता जनार्दन का आपको सहयोग मिल रहा है। तो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहेंगे, जब आप क्षेत्र में गए तो कौन सी ऐसी समस्याएं थी, लोगों ने आपसे क्या क्या उम्मीद लगा रखी है, उस विषय में सबसे पहले कौन सी ऐसी समस्या लगती है जिन पर आप काम करना चाहेंगे अगर जनता ने आपको मौका दिया तो? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से मिला और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ, और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि पार्टी का काम कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। तो मैं जगह जगह जा कर के पूरे बुंदेलखंड में पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। गरोठा विधानसभा भी गया, और आपने सुना है जैसे कि वहाँ के लोग चाह रहे कि ऐसा कोई एक नेता मिले जो जनता में तन्मयता से, ईमानदारी से कार्य करे। ऐसा नेता ना हो कि साथ साथ पीढ़ियों का इंतजाम करने में जो जैसा नेता लोग जुड़ जाते हैं, और किसी समय राजनीति सेवा हुआ करती थी, आज व्यवसाय बन गई है, और जनता का नेताओं के प्रति एक विश्वास जो घटा है। तो अगर आदेश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पार्टी का, और जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है, तो जनता चाहेगी तो आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अब तो पार्टी का कार्य कर रहे हैं। तो आपने क्या क्या वहाँ जो समस्याएं, जन समस्याएं हैं जिन पर जो अन्य जो लोग हैं वो इस समय है काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किन किन समस्याओं को लेके आप वहाँ काम करने वाले हैं? भाई वहाँ जैसे गांव गलियों में मैं घूमा तो वहाँ पानी की समस्या है, सड़क जो छोटे छोटे सीसी नहीं है, नाली खलंजा नहीं है, और शिक्षा की समस्या है, लोग कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आओ, और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और जनता परेशान है। किसानों की समस्याएं जो है, अपना जो देश है कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ किसानों की हालत किस तरीके से है? किसान की लड़ाई हम लड़ेंगे, और तन्मयता से लड़ेंगे, मन से लड़ेंगे, और उनके हितों की रक्षा करेंगे। और अब जगह जगह किसान को परेशानी है, लेवी में है जाए किसान तो वहाँ सुनवाई नहीं है, और कमीशन लिया जाता है प्रत्येक किसान से कि इतना दीजिए इतना दीजिए। तब आपकी फसल का सही मूल्य मिल पाएगा? हाँ, MSP जो है लागू हुई तो वो उस पर नहीं बेच पा रहा है किसान, और खाद नहीं मिल रही है, बीज के लिए परेशान है। तो किसान तो बहुत परेशान, उनको बच्चों को पढ़ाना है और बेटियों की शादी करना है, रोज के खर्चा खाने पीने के लिए, चलो किसान की बुरी हालत है। जब उसकी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा तो कैसे इतनी सारी व्यवस्थाएं वो कर पाएगा? हाँ, तो उनको कम से कम लागत जो है किसान की, वो तो लागत मूल्य निकलना ही चाहिए। इतनी मेहनत करता है, उसको मजदूरी निकालना मुश्किल है। हथियार जो पूरे देश को खिलाता है वो खुद भूखा रहता है किसान। तो बड़ी दयनीय स्थिति है, और नेता लोग सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि है कथनी करनी में अंतर हो गया नेताओं के। जो जनता जो चाहती है, बेचारी जनता यही सोचती है अब की बार फलाना आएगा अच्छा काम करेगा, विश्वास में एक नया आएगा फिर अच्छा काम करेगा, और वो ज़्यादातर निराश होती है जनता। वो उनको जैसा वो सोचते हैं वही जनता एक
वो रखती है कि चलो हमारा कोई नेता ऐसा मिले हमको, और उसके सपने जुड़ जाते हैं कि चलो नेता कुछ हमारे लिए करेगा, और एक आशा रखता है, और उनको जनता को निराशा मिलती है क्योंकि ईमानदारी में कमी आई नेताओं। अभी जैसे आपने कहा कि लोग बाग एक बार नेता बन जाना चाह रहे हैं अपनी पीढ़ियों तक पैसा इकट्ठा करने के लिए। कोई जनता की जो समस्याएं हैं अधिकतर लोग नहीं सुन रहे और इसलिए आज जनता परेशान है। देखो, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि क्या चल रहा है, हैं? अब थानों में अत्याचार अन्याय के अड्डा बन गए थाने। कोई किसी के सुनने वाला नहीं है कि हाँ कोई किसी के न्याय की बात कर सके, साथ से कोई जनता के लिए लड़ सके। ऐसा बहुत कमी आ रही है। अपना अपना देख रहे, और आप तो सब देख ही रहे। और जनता अगर आपको मौका देती है तो देश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जिनको अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, आप इस क्षेत्र में किस तरीके से काम करने वाले हैं युवाओं के लिए? हम उनके हितों की लड़ाई लड़ेंगे, और जो भी हो सकता है पूरा भरसक प्रयास करेंगे किसानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए। अब बेरोजगार घूम रहा है युवा, पढ़ रहा है, डिग्रियां ले रहे, तमाम खर्चा से बेचारे किसान पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा रहे, और वे बेरोजगार हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जो फैक्ट्रियां आ रही हम उनको आमंत्रित करेंगे, और प्रयासरत रहेंगे कि कुछ लोगों को वहाँ रोजगार मिले, और उनके हितों के लिए लड़ेंगे।